अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि फेसबुक ऐड से 15 प्लस क्लाइंट्स हम मंथली कैसे क्लोज कर सकते हैं। बेशक वो कोई सी भी नीश हो सकती है, ई कॉमर्स है, रेस्टोरेंट है, किसी भी बिजनेस को आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो आप 15 प्लस क्लाइंट्स कैसे क्लोज कर सकते हैं एक मंथ के अंदर। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है कि हम फेसबुक ऐड से सीरियस क्लाइंट्स कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही मसला होता है कि जब भी वो फेसबुक एड्स रन करते हैं तो उनके पास सीरियस क्लाइंट्स नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो क्लाइंट हंटिंग की इस सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन ये सारे मेथड्स बताऊंगा। बट मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप एटलीस्ट वन मेथड को फॉलो करें और उस वन मेथड के ऊपर अपना जी जान लगा दें, ताकि उसकी हर एक प्रोज एंड कॉन्स आपको पता और उसके ऊपर सारी प्रैक्टिसेस आपकी बाय हैंड हो, ताकि आप लोग जो है अच्छे खासे क्लाइंट्स वहाँ से बिल्डअप कर सको। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर। और फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास हम फेसबुक पेज से भी क्लाइंट ले सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी ले सकते हैं और फेसबुक एड से भी ले सकते हैं। और अभी हम बात करने जा रहे हैं फेसबुक एड से। अच्छा, अब ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, अब अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म को पकड़ोगे तभी जाकर आप अपनी क्लाइंट हंटिंग की जो स्किल है आप इसको इम्प्रूव कर सकोगे। राइट, तो आपने कोशिश करना है किसी भी एक को पकड़ना और उसके ऊपर 100% टाइम देना उसको। तो फेसबुक एड्स के अंदर जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव यूज होते हैं क्लाइंट हंटिंग के लिए, उसके अंदर एक इंगेजमेंट है और दूसरा क्या है, लीड्स का ऑब्जेक्टिव है। अब ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाते हैं। बट इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके पास इररेलेवेंट ऑडियंस आए, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया हुआ है कि जितने भी 6 ऑब्जेक्टिव है ना हमारे पास फेसबुक एड्स के अंदर, हर ऑब्जेक्टिव की अलहदा अपनी ऑडियंस है। अगर आप इंगेजमेंट के अंदर जा रहे हैं तो उसके अंदर आपके जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं बैठे हुए। अगर आपको सीरियस क्लाइंट्स के लिए जाना है तो आपको लीड्स के ऑब्जेक्टिव के अंदर जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ट्रैफिक के मेन के ऊपर भी जा रहे होते हैं, उसके अंदर भी मैसेजिंग के ऊपर जा रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जो है, खासकर क्लाइंट हंटिंग के लिए। अब लीड्स का ऑब्जेक्टिव है, मैं इसको प्रेफर भी करता हूं और प्रेफर करने की जो रीज़न है वो भी इसी वीडियो के अंदर आप देखेंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस अभी हम ऐड करेंगे, जो कि 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बना के भी रखे हुए हैं। यही 5 क्वेश्चन मैंने आपको अभी लीड फॉर्म के अंदर भी दिखाऊंगा कि बेसिकली इनको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, ये तो थोड़े से भी प्रैक्टिस के तौर पर थे, आप इससे इम्प्रूव्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर ला सकते हो अपने लीड फॉर्म के अंदर, इंस्टेंट फॉर्म जो होगा आपके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भी हम बात कर रहे हैं लीड फॉर्म, जो एक मेन पॉइंट है जिससे हमारे पास क्वालिफाइड लीड आती है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल फेसबुक कैंपेन जो है वो कौन सी होती है, एक फेसबुक एड सक्सेसफुल कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने कल भी जो है ये आपको कम्युनिटी के अंदर पोस्ट किया था। अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप क्रिएटिव बनाओगे उस क्रिएटिव के अंदर रिजल्ट्स का मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप चाहे जो भी लीड्स के लिए आपको क्लाइंट्स चाहिए, आप किसी को मैसेजिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आप किसी को लाइक एंड फॉलो की दे रहे हैं, आप किसी को सेल सर्विसेज ई कॉमर्स के अंदर दे रहे हैं, या आप जो भी सर्विस देना चाह रहे हैं उसके रिजल्ट्स यहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी है। आपका जो क्रिएटिव हो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, पहला पॉइंट। दूसरा, आपका जो हेडलाइन है, ठीक है, ये हेडलाइन आपको यहाँ पे शो होती है, आपकी हेडलाइन कंपेटिटिव ऑफर के साथ होनी चाहिए। अब इनका देखें, स्केल योर ई कॉमर्स ब्रांड टू 5 मिलियन इन 90 डेज गारंटीड। ठीक है, और कैलेंडरली का लिंक भी लगाया हुआ है, दैट इज गुड वन, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। बट पहले अब ये एक कंपेटिटिव ऑफर है। अब इस ऑफर से जो है, अब हेडलाइन के ऊपर ज़्यादातर लोग कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट विद मी, इस तरह वो कोई ऑफर नहीं है, वो कोई खास हेडलाइन नहीं है। ठीक है, आपको अपनी हेडलाइन इंप्रूव करनी है। उसके बाद आपके पास आता है प्राइमरी टेक्स्ट। अब प्राइमरी टेक्स्ट के आपका जो है उसके अंदर हुक पॉइंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके आपके पूरे प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर इमोजीज, प्रोफेशनल इमोजीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, आपका क्लियर कॉल टू एक्शन, जैसे यहाँ पर बुक नो दिया हुआ है, ये आपकी सर्विस के हिसाब से होगा यहाँ पर। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसके ऊपर तो कॉन्टैक्ट अस ही होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट बाकी फॉर्म्स के अंदर बाकी चेंजिंग आप चेंजिंग्स कर सकते हैं।
ठीक है, रेलिवेंट आपका जो है ना ये होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर फर्ज करें आप जो है एक सेल कैंपेन लगा रहे हैं, उसके अंदर आपने लर्न मोर का ऑब्जेक्टिव लगा दिया, तो वो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, सेल कैंपेन के अंदर हमेशा शॉप नाउ का ही ऑब्जेक्टिव यूज होता है, ऑब्जेक्टिव सेम एक रेलिवेंट आपने यूज करना है। ऑलराइट, अच्छा, अब उसके बाद ये है कुछ पॉइंट थे जो आपकी कैंपेन को क्या करते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं। अभी हम बात करते हैं लीड फॉर्म की। इंस्टेंट फॉर्म जो है हमारे पास लीड्स कैंपेन के अंदर, अच्छा, ये जो इंस्टेंट फॉर्म है, अब यही एक वो पॉइंट है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने क्वालिफाइड क्लाइंट्स ले सकते हो। रीजन कि यहां पर आप अपने क्लाइंट्स से कुछ वर्क करवा रहे हो, आप अपने कुछ क्वेश्चंस पहले से ही क्लियर कर रहे हो, जो कि आप अपनी क्लाइंट कम्युनिकेशन में करते हो, जिसका आप मोस्टली लोगों को यही होता है कि हमें रिप्लाई भी नहीं देते, वो हाई करके चले जाते हैं, रिप्लाई नहीं देते। ठीक है, अब यहां पर वो चीज़ नहीं रहेगी। अब इस इंस्टेंट फॉर्म के अंदर भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते ही नहीं है। अगर आपको क्वालिफाइड और सीरियस क्लाइंट्स और लीड्स चाहिए तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। ठीक है, अभी ये मैंने छोटा सा एक फॉर्म सेटअप किया, आप इसको मजीद भी इंप्रूव कर सकते हो। आई नो कि इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये एक आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर है। ठीक है, अब जब आप लीड फॉर्म कॉन्टैक्ट जो हमारे पास फॉर्म है, जब आप ये बनाओगे, ठीक है, तो आपको जो है ये किस तरह बनाना है, इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स करने हैं, थोड़ा सा उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। बहुत आसान है, जिन लोगों को फेसबुक एड्स रन करना आता है तो उनके लिए तो बहुत आसान है। जिन्होंने फेसबुक एड्स रन करना नहीं सीखा हो तो सबसे पहले वो फेसबुक एड्स रन करना सीख लें। ठीक है, और हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, फेसबुक की बैच 2 जो हमने रिसेंटली क्लोज की है। ठीक है, अब उसके अंदर भी एक जो हमारे पास लीड ऑब्जेक्टिव के ऊपर कैंपेन बनती है, सेटअप होती है, वो कैसे डेवलप होती है, वो भी मैंने वहाँ पर क्लियरली बताया हुआ उसके अंदर। अब यहाँ पर आपने जब भी फॉर्म बनाना है, आपने उसका एक नाम दे देना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता बट आप उसको नाम ज़रूर दें। अब जो फॉर्म का टाइप है, इसके अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मोर वॉल्यूम पे रखते हैं। अब मोर वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, जो भी यूज़र होगा वो सिंपल एक फॉर्म सबमिट करेगा, मतलब फिल करके फौरन सबमिट कर देगा। बट अगर आप हायर इंटेंट के ऊपर जाते हैं तो इसके अंदर एक प्रोसेस मज़ीद बढ़ जाता है, और वो ये है कि जब वो अपना फॉर्म पूरा फिल कर लेगा, फॉर्म फिल करने के बाद एक बार वो रिव्यू करेगा। ठीक है, रिव्यू करके फिर आपको सबमिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपने ये पहला पेज डन किया, उसके बाद क्या है, इंट्रो वाला। अब यहाँ से नेक्स्ट भी जा सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, इंट्रो। अब इंट्रो के अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज ऑप्शनल है, बट अगर आप यूज़ करना चाहें तो वेल एंड गुड। आपके प्रीवियस कुछ रिजल्ट है, आप अपनी तस्वीर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद है ग्रीटिंग, ये भी ऑप्शनल है, बट आप इसको ऑन रखें। और ये जो हेडलाइन है, ठीक है, इस हेडलाइन के ऊपर आप अपनी ऑफर मेंशन करें। नॉर्मली लोग यहाँ पर अपनी ऑफर मेंशन नहीं करते, कुछ ऐसा वैसा कुछ नॉर्मल सा टाइप कर देते हैं। आपको यहाँ पर बेसिकली अपनी ऑफर लिखना होती है। अच्छा, एक ये हेडलाइन है और एक हेडलाइन होती है प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन वाला सेक्शन, वो अलहदा है और ये अलहदा है। कोशिश करें वहाँ की हेडलाइन और यहाँ की हेडलाइन सेम रखें। ठीक है, इससे क्या होता है, रेपिटेशन नहीं आती। इससे क्या होता है, जो क्लाइंट का ट्रस्ट है वो बना रहता है। ठीक है, वहाँ पर अगर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, तो क्लाइंट समझेगा कि वहाँ पर क्या, यहाँ पर, तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ी सी दुश्वारी आती है। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को भी आपने थोड़ा सा यूनिक बना के यहाँ पर लिखना है। अच्छा, ये जो फॉर्म है मैं बना रहा हूँ एक, अगर हमने ई कॉमर्स के क्लाइंट फाइंड करने हैं तो ये उसके लिए बेसिकली आप अपने लिहाज से इसको सेट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये सब सेट करने के बाद बारी आती है क्वेश्चंस की। ये वो मेन पॉइंट है जिससे आप अपने क्वालिफाइड लीड्स निकालोगे। आप अपने क्लाइंट से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछो, आप उससे कुछ ना कुछ वर्क करवाओ कि वो जो क्लाइंट है वो आपके लिए कुछ वर्क करे। जब वो वर्क करेगा तभी वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा ना। अगर एक बंदा आ रहा है, वो वहाँ पर अपना कुछ भी इनपुट नहीं कर रहा, तो वो ट्रस्टेड है या नहीं है, इंटरेस्टेड है कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। बट अगर वो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, आंसर करने के बाद जो है वो मतलब कि सारा कुछ कर रहा है, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, फॉर्म फिल कर रहा है, आपसे कांटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, उसके पास एक अच्छा पॉइंट है।
आपके लिए ये क्वालिफाइड लीड, वो कुछ वर्क करके आ रहा है, आपने बेसिकली उससे कुछ वर्क करवाना है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखे हुए तो हैं, बट आप क्या कर सकते हो, इनमें मजीद इजाफा कर सकते हो। अच्छा, नॉर्मली लोग इस तरह के क्वेश्चंस ऐड नहीं कर रहे होते अपनी लीड्स की कैंपेन के अंदर। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, विच टाइम इज सूटेबल टू कंटेक्ट यू। ये एक बहुत अच्छा मतलब कि क्वेश्चन है कि वो आपको बता रहा है कि आप उसको किस टाइम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैलेंजेस आप उससे पूछो, आप उससे करंट एड स्पेंड पूछो, काफ़ी सारी चीज़ें आप उससे पूछ सकते हो। कोशिश करो आपके पास 5, 6, 7, 8, 10 आप उससे क्वेश्चंस यहाँ पर लाजमी पूछो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो यहाँ पर ऐड नहीं करनी इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस ऐड कैसे होते हैं, ये ऐड क्वेश्चंस का सेक्शन है। अगर आप, क्योंकि शुरू में ये क्वेश्चंस ऐड नहीं होते, तो आपको ये जो क्वेश्चंस वाला है, ऐड क्वेश्चंस वाला सेक्शन, ये आपको ऊपर यहाँ पर ही नजर आ रहा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकेंगे, जिसके अंदर एक मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट आंसर है, कंडीशनल है, अपॉइंटमेंट को कभी यूज नहीं कीजिएगा, बट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ज्यादा जो है ना आपके पास ये शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस, और स्लाइडर भी है, स्लाइडर भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया हमने, बट मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपने अपने क्लाइंट से पूछने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ये कुछ पूछा हुआ है, ये मल्टीपल चॉइस का है, व्हाट इज़ योर मेजर चैलेंज, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेजर चैलेंज है वो मैंने बता दिया। अगर आप इसमें और ऑप्शन ऐड करना चाहो तो प्लस पे क्लिक करके आप और भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समथिंग एल्स, ठीक है, कि जो है ना ये 2 प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है। आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये भी उनके पास एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये ऐड भी हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ योर करंट एड स्पेंड। इसके अंदर भी आप उससे पूछ रहे हो कि आपका करंट एड स्पेंड कितना है मंथली, ठीक है। आप इसको मंथली भी कर सकते हो, ठीक है, मंथली ऐड कर दो आगे, सॉरी ये, ठीक है, आप इसको मंथली कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने उससे क्या पूछा, आप बिजनेस ओनर हैं या एम्प्लॉय हैं। वो आगे क्या करेगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा जो है नेक्स्ट पेज के अगर आप लेके जाओ ना तो वहाँ पर आपको ये दिखा देगा, आर यू बिजनेस ओनर और एम्प्लॉय, ठीक है। जो बड़े बड़े बिजनेस, ठीक है, सॉरी, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ओके, आवाज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आप उससे पूछो कि आप बिजनेस ओनर हो या एम्प्लॉय हो, क्योंकि आपने जो है बिजनेस ओनर से मीटिंग करनी, एम्प्लॉय से कभी भी मीटिंग नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सूटेबल टाइम आप उससे पूछ रहे हो, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर जाओ तो सूटेबल टाइम आप पूछ रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप उससे पूछ रहे हो कि अगर आप कुछ और ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर है एक डिस्क्रिप्शन, ये भी आप लाजमी ऐड करो, जिसके अंदर आप उसको थोड़ी सी क्यूरोसिटी बताओ कि जो है हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पर है आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फो। अब फ़ोन नंबर जो है ना आप कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर ना पूछिएगा, क्योंकि उसकी एक स्लॉट है जो फेसबुक ने खुद आपको बना के दी हुई है, तो आप इसको यूज़ करें, ये आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, ना कि आप वहाँ ऊपर पूछ रहे हो। हाँ, यहाँ पर आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो शॉर्ट आंसर करके, व्हाट इज़ योर, एक मिनट, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। ज़्यादातर योर व्हाट्सअप यूज़ कर रहे होते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर भी आप उनसे ले सकते हो, ठीक है। वो व्हाट्सअप नंबर का भी जो है आंसर दे देगा। अभी आप अगर आप इसको देखना चाहो तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा नेक्स्ट देखो तो आपके पास ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, और व्हाट इज योर व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, ये भी आपके पास ऐड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर ईमेल ले ली, फ़ोन नंबर ले लिया, फुल नेम ले लिया, ठीक है। फ़ोन नंबर मस्ट लें, फ़ोन नंबर क्योंकि आपने उनको कॉल करनी है। व्हाट्सअप नंबर और फ़ोन नंबर दोनों होंगे तो और भी अच्छी बात है। अगर कुछ और भी आप ऐड करना चाहें, अब कॉन्टैक्ट फील्ड के अंदर आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं, यूज़र इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक्स के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें अगर आप पूछना चाहो तो ये बेसिकली ये जो डाटा है ज़्यादातर, ये जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लीड्स निकाल रहे होते हैं, जस्ट लाइक रियल इस्टेट की और इस तरह की कुछ चीज़ें, तो वो जो है वो हमारे पास थोड़ा सा ज़रूरी होता है इस तरह की कुछ चीज़ें उनसे रिक्वायर करना, ठीक है। आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। अब प्राइवेसी पॉलिसी जो है ये आप अपने फेसबुक पेज के अंदर आके
आपको मैंने बताया था अबाउट वाले सेक्शन में प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो है, ये मैंने बना के रखा हुआ था। आप लोगों को मैंने बना के भी दिखाया था जब हम इसको सीख रहे थे, ठीक है। आप वैसे भी नॉर्मल से वीडियो देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये कैसे बनाते हैं। यही लिंक कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहो तो वो ज़रूरी नहीं होता, बट आप ऐड कर सकते हो। ये चीज़ जो है ना आपके लिए थोड़ी सी बेटर रहती है। ये प्राइवेसी पॉलिसी होगी, ठीक है, ये यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ कस्टम नोट्स हैं, अगर आप ये ऐड करना चाहो तो। वैसे ज़रूरी नहीं होता, अगर आप कुछ डिस्क्लेमर ऐड करना चाहते हो, अगर आप ये कर रहे हो तो इसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि ये जो हम डाटा यूज़ कर रहे हैं ये आपका किसी भी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन या डाटा सेल वगैरह उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, आपका डाटा सेव रहेगा। आप यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद है रिव्यू स्क्रीन। अब ये जो रिव्यू वाला है ना सेक्शन, ये सेक्शन जो है वो यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर सकेगा कि आया कि मैंने डाटा जो दिया है वो रियल दिया या फिर रियल नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद एंडिंग वाला एक पेज आता है। इसके अंदर आपने बताना होता है कि आपका जो एडिशनल सेक्शन है, सारा फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका जो क्लाइंट है वो वेबसाइट पे जाए, आपकी किसी फाइल के ऊपर जाए, आपको बिजनेस करे, आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर चैट करे, आपके पास मैसेंजर पे चैट करे, या फिर आपके पास कुछ कोड है वो उसको देना चाहते हो। देखो, मैंने अपनी वेबसाइट का लगाया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप चैट ऑन व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा और यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन है ये आप अपने हिसाब से डन कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, बुक 1-to-1 मीटिंग नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो आप मैसेंजर कर लो। मैसेंजर करोगे तो आप फिर भी कॉल टू एक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ लिख सकते हो। ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप व्हाट्सएप करो, आप वेबसाइट करो, आप कुछ और करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, आप इसको क्रिएट फॉर्म के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा तो आपके जो क्लाइंट्स होंगे आपकी पूरी ऐड देखकर वो क्या करेंगे, आपकी ऐड देखने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर। और हाँ, आपकी जो बेसिकली लीड्स होंगी वो आपको आपके जो है मेटा बिजनेस सूट के अंदर भी शो होंगी। और वैसे आप उसको अपने जो मेटा एड्स मैनेजर है एड से, वहाँ से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप आओगे ना तो ये आपके पास है लीड सेंटर के अंदर आप आओगे और यहाँ पर आपको जो लीड्स होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। टेबल व्यू के अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ना कुछ लीड्स आपके सामने आ जाएंगी और उनको आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कुछ डेट क्या भी है, अगर आपने फर्ज करें आपको 15 दिन हो गए हैं ऐड रन करते हुए और आपको देखना है कि जो है कल कितनी लीड आई थी, तो आप येस्टरडे करके भी देख सकते हो, लास्ट 7 डेज की भी देख सकते हो, ठीक है। ये आप यहाँ से आप सेट आउट कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं और आप उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट बेसिकली कर सकते हो। आपके पास वो जो फाइल है वो बन के आ जाएगी, यहाँ पर डाउनलोड का सेक्शन आप उसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और आप उनको फिर बाद में कांटेक्ट कर सकते हो कि आपने फॉर्म फिल किया था और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बेस के ऊपर हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं और आपके जो इश्यूज़ हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें आपके पास जितनी भी लीड्स आएँ उनको आप विदिन 24 आवर्स रिप्लाई दें, उनको कॉल करें, ठीक है, ताकि आप, क्योंकि आपके पास डाटा सारा शो हो रहा होगा। जो भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अपने फॉर्म के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर वो आपको एक फॉर्म के अंदर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ताकि आप उनको जो है कांटेक्ट करो और आप उनको जो है रिप्लाई करो, आप उनसे मीटिंग बुक करो और यू आर गुड टू गो। और इस तरह आप जो है अपने पास 15 क्या 20 क्लाइंट भी आप लॉक कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको अपनी कैंपेन, आपकी अपनी क्रिएटिव और बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज की इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लाइंट हंटिंग के मेथड के ऊपर।